this session. So let's start. Let's start our lecture number 5 of chapter Reflection of Light. So let's see, students, what we are going to learn in this chapter. In this chapter we will learn about light, that what is light. We will also learn about reflection, laws of reflection. We will also discuss about the characteristic of an image formed by a plane mirror. And in the last, we will discuss about types of reflection. So, what is light? Light क्या है? रोशनी क्या है? Light is a form of energy. जो लाइट है, रोशनी है, ये एनर्जी यानी कि तवानाई की एक शक्ल है, एक फॉर्म है. ये जो एनर्जी होती है यानी कि जो लाइट एनर्जी होती है, ये ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, यानी कि लहरों की शक्ल में ट्रैवल करती है. जैसे पानी की लहरें होती हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही लाइट भी उन्हीं वेव्स की तरह, उन्हीं लहरों की तरह ट्रैवल करती है. जैसे इस वक्त आपके कमरे में कोई बल्ब जल रहा होगा या आपके हाथ में जो मोबाइल है, इसमें जो लाइट एनर्जी मौजूद है, वो लाइट एनर्जी वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करके आपकी आंखों तक आ रही है. लेकिन वो मोबाइल आपकी आंखों तक नहीं आ रहा. इसका मतलब क्या है कि जो लाइट की सोर्स होती है वो ट्रैवल नहीं करती, बल्कि उस सोर्स से निकलने वाली जो एनर्जी होती है, जिसे आप लाइट एनर्जी कहते हैं, वो ट्रैवल करती है. दिस लाइट एनर्जी इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स. इसी लाइट की वजह से, इसी रोशनी की वजह से हम अपने इर्द गिर्द मौजूद ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को देख सकते हैं. अगर लाइट मौजूद नहीं होगी तो हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को नहीं देख सकते. जैसे आप रात के टाइम अगर अपने कमरे में बिल्कुल लाइट ऑफ़ कर दें तो आपके कमरे में मौजूद सोफ़ा, टीवी सब वही रहेंगे, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते. क्यों? उनको देखने के लिए आपके पास लाइट मौजूद नहीं है. तो लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ प्लेन मिरर, इट बाउंस बैक. दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीन्स जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस जैसे कि मिरर होता है उससे टकराती है, तो वो उससे टकराकर बाउंस बैक हो जाती है, यानी कि वापस आ जाती है. इस लाइट के बाउंसिंग बैक होने को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इस रिफ्लेक्शन की वजह से, यानी कि लाइट के बाउंस बैक होने की वजह से एक इमेज बनता है, तस्वीर बनती है. जैसे कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे एक बहुत खूबसूरत सी, ब्यूटीफुल सी सीनरी देख रहे हैं. आप यहाँ सीनरी में देख रहे हैं कि एक ट्री है, उस ट्री का रिफ्लेक्शन आपको नीचे वाटर में नज़र आ रहा है. तो जब पानी ठहरा हुआ होता है तो आप उसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि उससे लाइट टकराकर वापस आती है और आपका इमेज बनता है उसके अंदर. तो इससे स्टूडेंट्स हमें ये पता लगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट्स का इमेज बनता है. लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, ये कुछ लॉज को फॉलो करता है. तो आइए हम वो लॉज देखते हैं जिसको फॉलो करके हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. हमारे पास रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं. तो आइए एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट लॉ, पहला लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. अब इसमें आप लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आ रही होंगी, कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा, तो एक एक करके हर वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये जो लाइट है, ये एक स्मॉल पाथ को फॉलो करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है. तो लाइट जो पाथ फॉलो करती है उसे कहा जाता है रे ऑफ लाइट. अब रे तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ रे. अब हम देखते हैं व्हाट इज़ इंसिडेंट रे. जब किसी लाइट सोर्स से, जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक टॉर्च है, उस टॉर्च से जो लाइट आ रही है वो मिरर की सरफेस से टकरा रही है. तो जो सोर्स से लाइट आ रही होती है और सरफेस से टकराती है, उस रे को, लाइट रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे. और उस सरफेस से टकराने के बाद जो लाइट बाउंस बैक हो जाती है, उस रे को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे. तो इंसिडेंट रे भी आपको समझ में आ गया है, रिफ्लेक्टेड रे भी आपको समझ में आ गया होगा. अब ये नॉर्मल क्या होता है? तो वो सरफेस जिससे लाइट टकराती है, इंसिडेंट रे टकराती है, जैसे मिरर. तो मिरर आपको नज़र आ रहा है, ये सरफेस पे सीधा लेटा हुआ है, तो इसके बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, यानी कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, इस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल.
आई होप तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अब दोबारा से फर्स्ट लॉ को देखते हैं। क्या था? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। यानी कि हम इन तीनों को एक फ्लैट पेपर पे, सेम प्लेन का मतलब क्या है, आप फ्लैट पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ सेकंड लॉ? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है? जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के रिफ्लेक्शन के वो दो लॉज हैं जिसको लाइट फॉलो करती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। यानी कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। अब प्लेन मिरर क्या होता है? जो आपके घर में नॉर्मल मिरर होता है जिसकी सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती है, जो बिल्कुल सीधा होता है, उसे कहा जाता है प्लेन मिरर। अब ये जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? नंबर 1, दिस इमेज इज़ अपराइट। अभी अपराइट का मतलब क्या होता है? अपराइट का मतलब सीधा, यानी कि आपका मिरर में आपको हेड ऊपर ही नज़र आता है और आपके लेग्स डाउनवर्ड ही नज़र आते हैं, तो ये इमेज कहलाती है अपराइट इमेज। सेकंड वन इज़ इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड कहते हैं उल्टा हो जाना, इन्वर्स हो जाना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप शीशे के सामने जाके खड़े होंगे अभी ये लेक्चर सुनने के बाद, तो आप देखिएगा कि आप शीशे के सामने अपना जब सीधा हाथ खड़ा करेंगे तो आपको मिरर के अंदर उल्टा हाथ खड़ा होता हुआ लगेगा। तो इससे हमें ये पता लगता है स्टूडेंट्स, जो मिरर में जो हमारा इमेज बनता है वो हमें लेटरली इन्वर्टेड नज़र आता है, यानी जो हमारा सीधा हाथ होता है असल में वो मिरर में उल्टा नज़र आता है, और जो हमारा असल में उल्टा हाथ होता है वो मिरर में हमें सीधा हाथ नज़र आ रहा होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज़ द इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज़ एज ऑब्जेक्ट। यानी कि मिरर में जो इमेज बनता है उसका साइज़ बिल्कुल वही होता है जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है। तो इसकी स्टूडेंट्स एग्जांपल आप ऐसे देख लें कि आप मिरर के सामने जाके खड़े हों, पहले करीब खड़े हों और अपने हेड को टच करें। तो जो मिरर में आपका इमेज बन रहा होगा वहाँ पर भी आप अपने हेड को टच कर रहे होंगे। अब थोड़ा दूर जाके खड़े हों तो आपको मिरर में अपना इमेज छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब अपने हेड को टच करेंगे दोबारा तो आपको फिर अपना साइज़ वही नज़र आ रहा होगा। इट मीन्स प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका साइज़ बिल्कुल वही होता है जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है। द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यानी ये जो इमेज बनता है ये मिरर के बिहाइंड बनता है, शीशे के पीछे बनता है। इसको आप ऐसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आपके घर में शायद एक बड़ा सा मिरर होगा फुल साइज़, यानी कि आपके साइज़ जितना अगर कहीं मिरर है वहाँ पर खड़े हो जाइए और उस शीशे के बिल्कुल कॉर्नर से एक स्केल रखिए और उस स्केल के एक एंड पे उसके मिरर होगा और एक एंड पे आप खड़े हो जाइए। जब आप उस एंड पे खड़े होंगे तो आप मिरर में देखिएगा, मिरर में जो आपका इमेज बन रहा है वो भी उतने ही डिस्टेंस पे बन रहा है। सो इट मीन्स जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और बिहाइंड द मिरर तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। लास्ट वो कैरेक्टरिस्टिक इज़ द इमेज इज़ वर्चुअल इन नेचर। वर्चुअल मीन्स ये इमेज रियल नहीं होता, यानी कि अगर मैं इसके सामने कोई स्क्रीन रखूँगी तो इस इमेज का रिफ्लेक्शन उस स्क्रीन पर नहीं बनेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जब रेज ऑफ लाइट एक स्मूथ शाइनी सरफेस से टकराती हैं और बाउंस बैक होती हैं तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जब रेज ऑफ लाइट किसी अनइवन सरफेस यानी कि रफ सरफेस से टकराती हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं है। तो दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन की कुछ इम्पॉर्टेंस है, आइए देखते हैं। मॉर्निंग टाइम में आपको अपने घर कमरे की विंडो से बेशक सूरज नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन आपके कमरे में सूरज की रोशनी ज़रूर आ रही होती है। ये सूरज की रोशनी जो हमारे कमरों में आ रही होती है मॉर्निंग टाइम में, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही आती है। तो स्टूडेंट्स, सन से जो रेज़ आ रही होती हैं, लाइट रेज़ आ रही होती हैं, वो हमारे एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं।
तो ये डस्ट पार्टिकल्स जो हैं एक अनइवन सरफेस का काम करते हैं, तो इससे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है उसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यानी कि रेज ऑफ लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे कमरों तक, हमारे घरों तक सूरज की रोशनी आसानी से पहुंच सकती है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। टुडे वी हैव लर्न दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. It travels in the form of waves. We've also learned that bouncing back of light when it strikes a smooth shiny surface is known as reflection. We have also discussed the laws of reflection. We've also discussed some characteristics of the image formed by a plane mirror. And the last, we discussed the types of reflection. So students, it's your homework time. Which type of reflection helps sunlight to enter our houses and how? यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि रिफ्लेक्शन की वो कौन सी टाइप है जिसकी वजह से सूरज की रोशनी है वो हमारे घरों तक आती है और किस तरह आती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. प्लीज़ सब्सक्राइब SSC YouTube channel and get notifications for uploaded lectures. And don't forget to press the like button. Take care of yourself and your family. Stay home, stay safe, keep learning for exams. Allah Hafiz.